चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21। The acceleration a in meter per second square of a particle is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is the time. A particle starts out with a velocity u is equal to 2 meter per second at t is equal to 0. Then the velocity at the end of 2 seconds. Velocity find करना है बच्चों। velocity एक्चुअली में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। तो dv इज इक्वल टू a into dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ a into of dt। टाइम 0 to 2 सेकंड बोला है और इनिशियल वेलोसिटी 2 है और हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है v। ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन dv होता है v 2 to v और यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू ऑफ dt फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जाएगा v माइनस 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर 3 इंटू t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 और प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 इंटू dt। तो 2 इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t 0 to 2 means v minus 2 is equal to 3 cancel 2 cancel 2 substitute कर दो तो 2 to the power 2 to the power 3 plus 2 square plus 2 into 2 minus 0। यहाँ 0 रखोगे तो 0 0 0, तो कुल मिलाकर v is equal to 2 plus 8 plus 4 plus 4 8 8 16 plus 2 18 मीटर पर सेकेंड और ये आपका आंसर होगा 18 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22। The x and y coordinate of a particle at any time t are given by x is equal to 70 plus 40 square and y is equal to 5t, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 5 seconds. So इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर xi plus yj, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 70 plus 4t स्क्वायर i plus y हो जाएगा 5t j। अब ये पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर लो dt ऑफ r, तो वेलोसिटी वेक्टर निकल आएगा। यहाँ राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएशन करोगे 70 का डिफरेंशिएशन 7 4t स्क्वायर का जाएगा 4 into dt स्क्वायर बटा 2t i प्लस 5 dt 1 j dr by dt वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर मिला 7 plus 8t i plus 5j। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो dt वेलोसिटी, तो यहाँ पर आएगा dt ऑफ 7 plus 8t i plus dt ऑफ 5j। dv by dt होता है बच्चों एक्सेलरेशन, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 80 का डिफरेंशिएशन 8 i
प्लस ये 0, तो फाइनली हमको एक्सेलरेशन ए टाइम मिला। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, और मॉड ए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। The position of a particle varies with time t. X is equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t is equal to x is equal to at square minus bt cube dt x कर दीजिए, यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि x के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी मिलने वाली है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये a dt t स्क्वायर 2t माइनस b dt t क्यूब जाएगा 3t स्क्वायर dx by dt वेलोसिटी 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dt और d, इसका डिफरेंशिएशन 2a, इसका हो जाएगा 3b into dt t स्क्वायर 2t। dt by dt होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को f से नोट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर a के फॉर्म में है कांस्टेंट, तो 2a माइनस 6bt। हमको पूछा है कब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 रख सब्स्टिट्यूट करो, तो 2a माइनस 6bt ट्रांसफर करो तो 6bt इक्वल टू 2a, तो t इक्वल टू 2a अपॉन 6b, मतलब a by 3b, a by 3b। C option। Next question 24। Two cars A and B at rest at same point initially. If A starts with uniform velocity of 40 meter per second and B starts in the same direction with constant acceleration of 4 meter per second square, then B will catch A after how much time? 24। कार A और कार B दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। A जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है और कार B रेस्ट से, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर कार B जो है वो कार A को कब कैच करेगी? क्योंकि निश्चित रूप से इनिशियली तो जो कार A है उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो आगे निकल जाएगी। कार B जो थी वो चूंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी तो पीछे छूटेगी, लेकिन एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो A को क्रॉस करेगी। तो सपोज वो टाइम है t और डिस्टेंस है s, जिसमें वो ओवरटेक कर रही है A को, तो वो डिस्टेंस x और टाइम सपोज t, तो उसमें कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फॉर A, तो स्वाभाविक क्या बोलोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि A की एक्सेलरेशन 0 है, तो s हो जाएगा x, u हो जाएगा 40 और टाइम t। यही इक्वेशन फॉर B के लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो s की जगह x, u की जगह 0, हाफ, एक्सेलरेशन 4 और टाइम t स्क्वायर, तो x is equal to 2t square. This is equation number 2. दोनों को इक्वेट कर दो, तो बाय 1 and 2 मिल जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 40t, 1t कैंसिल, t इज इक्वल टू 20 सेकंड. 20 सेकंड आफ्टर कार B overtakes the car A. Correct answer B. आप लोग देख लीजिएगा, मैं साइड में हट गया हूं. नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25. The relation 3t is equal to root 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in second. The displacement when velocity is 0 is, displacement बताना है बच्चों. Here 3t is equal to root 3x plus 6. हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है when velocity is equal to 0. तो इसको ट्रांसफर कर दो, 3t minus 6 is equal to root over 3x. स्क्वायरिंग कर दो, 3t minus 6 स्क्वायर is equal to 3x. आप 3 को कॉमन निकालो, 3 स्क्वायर, तो t minus 2 स्क्वायर 3x. एक 3 कैंसिल, 3 ये जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 4t इज इक्वल टू x. इसका मतलब x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12. ये पोजीशन इक्वेशन आया है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12. ठीक है, एक बार इसको भी डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना. dt x इसका जाएगा 3 into dt t स्क्वायर 2t माइनस dt 12t 12 और यहाँ 12 का डिफरेंशिएशन 0. कुल मिलाकर ये वेलोसिटी इक्वेशन आ गया 60 minus 12. अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख दो, 60 minus 12, तो इसका मतलब 60 is equal to 12, तो t is equal to 2 सेकंड टाइम होगा जिस पर वेलोसिटी 0 होगी. तो इस टाइम पर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना चाहिए. तो बाय इक्वेशन 1 x is equal to 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 12. So x is equal to 4 into 3 12 minus 24 plus 12. X is equal to 0. Velocity 0, displacement भी 0 आ रहा है. Next, question number 26.
26. The body A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in the 5th second after the start of A, then the ratio a1 is to a2 is equal to, दोनों बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी हैं और दोनों के लिए हमको बोला है 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस, तो हमको मालूम है s फिफ्थ फॉर्मूला जाएगा u plus a by 2 2n minus 1 is equal to u plus a by 2 2n minus 1. यहाँ a1 हो जाएगा. अब ये फर्स्ट बॉडी के लिए और ये सेकंड के लिए s फिफ्थ फॉर फर्स्ट बॉडी s फिफ्थ फॉर सेकंड बॉडी. तो यहाँ पर a1 और ये a2 n की जगह जाएगा 5 और यहाँ भी n की जगह 5. दोनों बॉडीज रेस्ट हैं, इसलिए u की वैल्यू यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0. तो कुल मिलाकर आपके पास में ये बचा. तो सॉरी, इसमें एक गड़बड़ी हुई है. बॉडी A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2 if they travel equal distances in the 5th second after the start of A. A के 5th second, तो B का क्या हुआ 3 सेकंड हुआ ना, तो यहाँ पर 3 आएगा. तो अब यहाँ पे जब इक्वेट कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू यहाँ 3 into 2 6 minus 1 5 और ये 5 into 2 10 minus 1 9. तो इसका आंसर होना चाहिए 5/9, क्योंकि दोनों जब स्टार्ट हुए तो ए जब है उसके आफ्टर 5th सेकंड और बी 2 सेकंड आफ्टर स्टार्ट हुई है, तो उसका इसका मतलब 3rd सेकंड. So distance traveled by first body in the 5th second is equal to distance traveled by the second body in 3rd second. ये दोनों इक्वल है. 27. A particle starts from rest, accelerates at 2 meters per second square for 10 seconds, and then goes for constant speed for 30 seconds, and then decelerates at 4 meters per second square till it stops. What is the distance traveled by the body? ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों ज्यादा अच्छा है कि आप वीटी ग्राफ ड्रॉ करो. 27 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट. तो यदि हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको मालूम है कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसके ग्राफ ऐसा जाएगा, समझे. और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, ये 10 सेकंड तक 10 सेकंड ये टाइम एक्सिस है ना, इसलिए ये 10 सेकंड. एंड देन गोस फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से 30 सेकंड तक. और फिर उसके बाद बोला है देन डिस्प्लेस एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स. उसका इसका होता है ऐसा है कि रिटार्डेशन है. ये 30 सेकंड, ये 10 सेकंड और लास्ट वाला बोला है टाइम नहीं बताया. What is the distance traveled by it? Acceleration है 2
और रिटार्डेशन है 4। ये स्लोप जो है ना थीटा 1 और ये स्लोप सपोज थीटा 2। ये टाइम नहीं पता, देना चाहिए था मेरे ख्याल से। निकल आएगा भाई। tan थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि जब तक वो बॉडी मूव कर रही है ना एक्सेलरेशन, तो उसका डेफिनेटली वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी और फिर जाकर क्या हो रही है मैक्सिमम उसका कांस्टेंट से आ रही है। 10 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उसके बाद फिर ब्रेक लगा है और फाइनली स्टॉप हुई है। तो यहाँ से लेके ये 30 सेकंड तक तो मैक्सिमम वेलोसिटी से, ये 10 सेकंड तक ये मूव की है, 30 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चली है और फिर ब्रेक लगा है, तो फाइनली यहाँ पर स्टॉप हुआ है। ऐसा है क्वेश्चन में। तो यदि हम tan थीटा 1 बोलेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर tan थीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम लोग अपनी थ्योरी से जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसका स्लोप, उसकी टेंजेंट क्या बताती है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब tan थीटा 1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, तो इससे मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 10, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब 2 सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड। फिर 30 सेकंड तक इसी स्पीड से चला है और उसके बाद फिर रिटार्डेशन है, मतलब tan थीटा 2 इज इक्वल टू, इस टाइम को t3 बोल देते हैं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या जाएगा v मैक्सिमम अपॉन t3। अब tan थीटा 2 हमको 4 बोला गया है, क्या बोला गया 4, तो क्वेश्चन है 27 जिसमें 4 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम वेलोसिटी 20 है और ये t3 है, तो t3 इज इक्वल टू 5 सेकंड आ गया। मतलब फर्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 30 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से गया, उसके बाद ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड आफ्टर वो रुक भी गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस s के लिए अपन को मालूम है जो हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में एरिया फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है मुझे, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पूरा कितना दिख रहा है आपको 10 प्लस 30 प्लस 5, 10 प्लस 30 प्लस 5 प्लस ये वाली साइड पैरेलल साइड 30 है ये, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख रहा है कितना v मैक्सिमम, जो अपन ने कितना कैलकुलेट कर लिया है 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो 2 से ये 20 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू ये हो गया 30 प्लस 10 40 प्लस 45 प्लस 30 75 इनटू 10 750 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ए, 27 का ए। सिंपल ग्राफ की हेल्प से कर लिया अपन ने क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28. The engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. What is the minimum time in which it covers a distance of 1.5 किलोमीटर? बच्चों ये क्वेश्चन भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं. पहले एक्सेलरेशन बोला है, फिर रिटार्डेशन बोला है, तो वीटी ग्राफ स्केच कर लो. वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ. तो यदि कोई रोड है उस पे जो मान लीजिए बाइक चलाता है अपनी, समझे, और एक्सेलरेशन दे दे मैक्सिमम, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. और जब रुकना रहेगा उसको तो उसके पहले वो ब्रेक लगा देगा. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब देगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होकर क्या जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. और फिर ब्रेक लगाएगा तो फाइनली स्टॉप होगा. तो जैसा हमको क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से पहले एक्सेलरेशन की वजह से ग्राफ ऐसा जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन करेगा, ब्रेक लगाएगा तो रिटार्डेशन आएगा, वैसा स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो हमको क्वेश्चन में गिवन है 28 मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मैक्सिमम रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जो स्टॉप करना है उसको कितने डिस्टेंस में स्टॉप करना, 1.5 किलोमीटर. एस 1500 मीटर्स. टाइम हमको फाइंड करना है. तो ये तो तय है कि ग्राफ ऐसा होगा. अब ये θ1 और ये θ2 और डेफिनेटली जीरो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की वजह से क्या मिलेगी उसको, मैक्सिमम वेलोसिटी. ये भी मैक्सिमम. और इस ग्राफ का एरिया नो डाउट क्या बताएगा, डिस्टेंस. तो पहले यदि हम ये जो जब तक एक्सेलरेट हुआ वो टाइम t1 और जब रिटार्डेशन हुआ ब्रेक लगा तो वो टाइम सपोज t2. तो इस कंडीशन में tan θ1 is equal to v maximum upon t1. tan θ1 हो जाएगा 5 v maximum upon t1. मतलब t1 is equal to v maximum upon 5. बिल्कुल इसी तरीके से t2 is equal to v maximum upon 10 आ जाएगा. यदि आप यहाँ पर tan θ2 लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब t1 plus t2 is equal to v maximum upon 5 plus v maximum upon 10 ऐसा आएगा. t1 plus t2 होता है टोटल टाइम t. v maximum कॉमन निकल गया, यहाँ पर सॉल्व करोगे एलसीएम 10, ये 2 plus 1 ऐसा हो जाएगा. एक बार आप देख लें. तो बच्चों ये आपको टाइम की वैल्यू मिल गई.
T is equal to V maximum into 3/10, या इसी को आप बोल सकते हो 10T/3 is equal to V maximum, and suppose this is equation number 1. अब जहां तक रहा है इस पूरे डिस्टेंस का सवाल, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया कवर होता है वो शो करता है डिस्टेंस। तो वो हमको मालूम है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस मतलब टोटल टाइम, और हाइट मतलब v मैक्सिमम, तो t इंटू v मैक्सिमम। हमको क्वेश्चन में s की वैल्यू 1500 मीटर बोला गया है, हाफ टाइम हमको फाइंड करना है, और v मैक्सिमम हम लोग को पता है 10T/3। सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा करने से ये 10 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 3 × 2 6 होता है, ये हो गया 900 इज इक्वल टू t², मतलब t इज इक्वल टू 30 सेकंड। 30 सेकंड में जो है ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। अब क्वेश्चन में पूछा नहीं है मैक्सिमम वेलोसिटी, पर यदि पूछा होता तो वो भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि अब आपके पास में ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर 30 रख देते, ये 10 आ जाता, 10 × 10 100 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 100 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो गेन कर ली। कितने टाइम में गेन की है वो फाइंड करना है, तो वो भी निकल आता है t1 टाइम में, तो 100/5 कर देते। 100/5 का मतलब है 20 सेकंड में वो मैक्सिमम स्पीड क्रॉस कर लेगा, गेन कर लेगा, और फिर आफ्टर 10 सेकंड ब्रेक पावर की वजह से वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर अपन निकाल सकते थे, पर हमको तो यहाँ पर केवल उन्होंने पूछा था 30 सेकंड टाइम पर फाइंड करना, तो टाइम का मतलब हो गया आंसर 30 सेकंड।